जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, जिस तरह जहर जहर को काटता है, उस तरह गुस्सा गुस्से को नहीं काटता। तो गुस्से को काटता है तो वो है प्यार। एक प्यार ही एक ऐसी चीज़ है जो गुस्से को काट सकता है। इसी से जुड़ी एक कहानी आज हम शेयर करेंगे आपस में। ये कहानी है एक बैंक के क्लर्क की, जिसको हमेशा गुस्सा आता था। एक बैंक में एक क्लर्क था जो अपनी सीट पर बैठा हुआ था और उसके सामने ग्राहकों की बहुत लंबी कतार थी। तो बहुत लंबी कतार होने की वजह से और डेली नए नए आदमियों से, नए नए ग्राहकों से मिलने की वजह से, अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग व्यवहार के लोगों को ट्रीट करने की वजह से, डील करने की वजह से उस क्लर्क का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो चुका था, जिसकी वजह से वो ज़्यादातर गुस्से में रहता था। तो ऐसे ही एक दिन बहुत लंबी कतार थी ग्राहकों की और वो बहुत गुस्से में था। तो एक किसी ग्राहक ने एक गलत फॉर्म भर दिया था और उसको दे दिया क्लर्क को। तो क्लर्क गुस्से में कहता है, झंझनाते हुए कहता है कि सरकार फ्री में फॉर्म बांटती है ना, इसलिए आप लोग गलत कर देते हैं। अगर यही पैसे का खरीदा हुआ फॉर्म होता तो पूछ पूछ कर लोगों से भरते और एक बार में सही फॉर्म भरते। पर तुम्हें क्या है, तुम्हें तो लोगों को परेशान करने से मतलब है। तो बहुत गुस्से में था क्लर्क, इस तरह की बातें कर रहा था, इस तरह से झुंझला रहा था, लोग परेशान भी हो रहे थे। तो वहीं कतार में सबसे पीछे खड़ा एक व्यक्ति ये सारी चीज़ें देख रहा था। वो देखते हुए कतार से बाहर निकला और क्लर्क के पीछे जाकर खड़ा हो गया। जब क्लर्क के पीछे जाकर वह व्यक्ति खड़ा हुआ तो क्लर्क ने पीछे मुड़कर देखा तो वो व्यक्ति हाथ में गिलास पानी का लिए हुए खड़ा था और बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए कहा कि क्लर्क साहब, एक बार ये पानी पी लीजिए। अब क्लर्क सोच में पड़ गया कि ये व्यक्ति कौन है और ये मुझे ऐसा पानी क्यों दे रहा है। लेकिन सोचते सोचते उन्होंने गिलास ले लिया और पानी पी लिया। पानी पीने के बाद मुस्कुराते हुए धन्यवाद किया उस व्यक्ति का क्लर्क ने। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप जब मुस्कुरा के बोलते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, अपने चेहरे पे ये मुस्कान बनाए रखिएगा। और इतना बोल के व्यक्ति उस कैबिन से बाहर चला जाता है और वापस अपनी कतार में लग जाता है। अब क्लर्क ये सारी चीज़ें होने के बाद बहुत मुस्कुराने लगता है और खुशी खुशी सारा काम करने लगता है। उसका गुस्सा ठंडा हो चुका होता है और खुशी खुशी वो सारा काम निपटाता है और जल्द ही जल्द कुछ ही देर में सारा काम खत्म हो जाता है। अंत में उस व्यक्ति का काम भी वो कर देता है और शाम को अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद क्लर्क थोड़ी ही देर बाद उस व्यक्ति को फ़ोन करता है। उस व्यक्ति को फ़ोन करते हुए कहता है कि आप वही बोल रहे हो ना जिसने मुझे बैंक में आज पानी का गिलास दिया था। तो व्यक्ति हाँ भरते हुए कहता है कि हाँ, वो मैं ही था। तो क्लर्क कहता है बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जिस तरह से मेरा व्यवहार हो चुका है उस तरह से मुझे बैंक का प्यून भी पानी नहीं देता। पर तुमने आज मुझे पानी देके मुझे एहसास दिलाया कि गुस्सा कितना गलत चीज़ होती है, गुस्सा होना कितना गलत बात होती है। और जब मैंने मुस्करा कर ठंडे दिमाग से सारा काम किया तो काम भी बड़ी आसानी से हो गया और मुझे गुस्सा ना आने की वजह से आज मैं थोड़ा स्वस्थ फील भी कर रहा हूँ। और तुम्हारी टेक्निक मुझे इतनी अच्छी लगी कि घर आकर जब मैंने देखा कि मेरी माताजी और मेरी बीवी आपस में लड़ रहे हैं तो मैंने उनको भी दोनों को एक एक गिलास पानी का दिया और दोनों को पानी पीने के लिए कहा। जब दोनों ने पानी पी लिया तो अब कुछ देर बाद मेरे घर का माहौल बहुत ही ठंडा है और धीरे धीरे खुशनुमा होता जा रहा है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको धन्यवाद करने के लिए फ़ोन कर रहा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये आइडिया दिया, ये टेक्निक दी। और ये टेक्निक, ये आइडिया इतना अच्छा है, इतना सफल है कि मैं तो इससे पर्सनली बहुत खुश हूँ और मेरे जीवन की कई समस्याएं आसान हो जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है। तो व्यक्ति मुस्कुराते हुए उसका भी धन्यवाद करता है और फ़ोन काट देता है। अब ये कहानी तो यहाँ समाप्त हो जाती है, लेकिन इस कहानी से हमें जो सीखने को मिलता वो ये है कि गुस्से को गुस्से से नहीं काटा जा सकता। गुस्से से अगर आपसे कोई बात कर रहा है और आप भी अगर उससे गुस्से से बात करेंगे तो वो उस समस्या का हल नहीं है, बल्कि उससे समस्याएं और बढ़ जाएंगी। समस्या का हल ये है कि जब आपसे कोई गुस्से से बात करे, जब आपसे कोई गुस्से में व्यवहार करे तो आपको उसका रिप्लाई प्यार से करना है, मुस्कुराते हुए करना है। फिर आप देखेंगे कि किस तरह से सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी और अगला व्यक्ति जो गुस्से में बोल भी रहा है वो भी आपसे प्यार से बात करने लगेगा और किसी तरह की मुसीबत भी खड़ी नहीं होगी और इसी तरह आपका काम भी आसान हो जाएगा। तो हमें ये सीखने को मिला कि गुस्से का जवाब हमें ठंडे दिमाग से और बहुत प्यार से देना है। तो अपने जीवन में इस मोरल को, इस शिक्षा को उतार लीजिए जिससे आपके सारे काम आसान हो जाए। और जब आपसे कोई गुस्से में बात करे तो उससे मुस्कुरा कर बात करिए, प्यार से बात करिए। इससे आपकी एक अलग पहचान भी बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।